नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक टीवी। आइए रुक करते हैं खबरों का। मुरैना श्योपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने रमेश गर्ग को मैदान में उतारा है। वो आज मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के विजयपुर विधानसभा क्रमांक 2 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग ने अपने समर्थकों के साथ फाटक वाले हनुमान मंदिर से नगर के विभिन्न मार्गों से निकलते हुए मंदिर प्रांगण तक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें जगह जगह फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस विशाल बीएसपी की चुनावी रैली में हजारों की संख्या में माता बहनें सहित लोग मौजूद रहे। रैली का समापन मंदिर प्रांगण में हुआ। इसके बाद मंदिर प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आपने बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को चुनाव में उतारा है, इस बार मुझे जिता कर देखो। मैं रोजगार के लिए इतनी कंपनी खुलवा दूंगा कि रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उद्योगपति हूँ, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले 7 मई को प्रत्याशियों की किस्मत को मतदाता पैटर्न में कैद कर देंगे। किसको कितना जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, किसके सिर पर ताज सजेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संवाददाता हेमंत तिवारी की खास रिपोर्ट। जनता की सेवा के लिए मुरैना से क्षेत्र में आ रहा है, किस प्रकार से आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखो, मैं तो एक उद्योग व्यापार घराने से आता हूँ। पिछले 30 साल से 1994 से तो मैं सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हूँ। और पहले 1994 में जो श्योपुर और मुरैना जिला एक ही जिला होता था, तो पूरा मुरैना से लेकर श्योपुर तक हमारे समाज का एक ही संगठन होता था। उसके माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा। 50 साल से ज़्यादा मेरे को हो गए। हमारे व्यापारिक घराने को जो है KS ऑयल के नाम से बड़ा उद्योग है हमारा, उसके नाते से मुरैना से लेकर श्योपुर तक हर मंडी में हमारी खरीद हुआ करती थी। और एक टाइम 2010 तक तो ऐसा था कि यहाँ के जो कृषि उत्पादन होते थे उसको मंडियों से 50% KS ऑयल खरीदती थी। उसके माध्यम से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, कृषकों से भी जुड़ा हूँ और व्यापारी भाइयों से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके आज तक कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ। नेता लोग आते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उसके बाद में हम वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए मैंने अब की बार मन बनाया कि बिना राजनीति में आए हम लोग इन क्षेत्र की समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना मन बनाया, मैं राजनीति में आया हूँ और मुझे तो केवल और केवल क्षेत्र के विकास की बात करनी है। सबसे बड़ी यहाँ की जो 2-3 समस्याएँ हैं, सबसे पहले शिक्षा की समस्या, दूसरे नंबर पे जो है यहाँ स्वास्थ्य की समस्या, अस्पतालों की समस्या, और तीसरे नंबर पे बेरोजगारी की समस्या। ये मेरे 3 सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। और बाकी की तो अभी हम लोग रोड शो करेंगे, फिर आम सभा करेंगे। अपने मन की सारी बातें मैं उसमें आप लोगों के सामने रखूँगा। कैलारस का 70 जो मिल है, मैं कल ही कैलारस में मेरी एक आम सभा हुई, उसमें मैं ये घोषणा करके आया हूँ कि सरकार यदि हमको परमिशन देगी तो हम इस शक्कर मिल को चलाएंगे। यदि सरकार हमको परमिशन नहीं देगी तो चूँकि मैं उद्योग घराने से आता हूँ, मैं वहाँ पे पिछले 4-5 महीने से सबलगढ़ और कैलारस के बीच में 50 एकड़ यानी 100 बीघा ज़मीन का सर्वे करा रहा हूँ। और मैं तो प्राइवेट में एक 200 करोड़ की लागत लगा करके एक शुगर फैक्ट्री, एथेनॉल प्लांट के संग में, आजकल शुगर कैन से एथेनॉल बहुत बनता है। भारत सरकार आजकल 15% डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। तो हम लोगों का 3-4 महीने से वहाँ पे सर्वे चल रहा है। उस एरिया में 100 बीघा ज़मीन लेकर के 200 करोड़ की लागत का हम अपनी कंपनी की तरफ से वहाँ पे शुगर फैक्ट्री और एथेनॉल का प्लांट हम लगाने की तैयारी में है। और इसकी मैं घोषणा कल कैलारस की अपनी जनसभाओं करके आया हूँ। लंबे समय से मुरैना श्योपुर के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट नहीं मिलने से उन्होंने नाता श्योपुर से मुरैना तोड़ दिया है। इस बीच में जो फायदा होगा वो रमेश गर्ग होगा, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा ने और कांग्रेस ने, एक ही समाज के जो है कैंडिडेट उतार दिए हैं, क्षत्रिय समाज के। मैं व्यापारी बनिया समाज से आता हूँ। सारे समाज क्षत्रिय समाज के बाद में खाली हैं। ब्राह्मण समाज खाली है, गुर्जर समाज खाली है, रावत समाज खाली है, कुशवाहा समाज खाली है। व्यापारी बनिया एक ऐसी कौम है जिससे हर जाति, हर समाज के लोगों का आपस में संबंध रहता है और सहज कौम है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है इन सब समाज के लोगों का मुझे पूरा समर्थन मिलेगा। और इसी की आशा और उम्मीद के साथ में मैं इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ कि अब की बार जो है आपको
अभी तो आपने नेताओं को देखा है, अब की बार आप एक व्यापारी बनिया को चुन के भेजेंगे, फिर आप